morning, students. Today we are going to have a look at another type of data structures, that is trees. First of all, एक ट्री होता क्या है? अगर हम एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे नज़र डालें तो सबसे ऊपर उनकी क्वीन है, उसके नीचे फिर सारा काउंसिल बनता है, उसके नीचे मिनिस्टर्स और बाकी लोग आते हैं। तो इस तरह से जो एक स्ट्रक्चर बनता चला जाता है उसको हम ट्री कहते हैं। जैसे एक ये आ गया, नोड आ गया, इसके आगे फर्दर सब नोड्स आ गए, उसके आगे फर्दर सब नोड्स आ गए। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल जो सा है हमारा एक ट्री कहलाता है। इसी तरह से अगर हम कहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, उसका जो फाइल स्ट्रक्चर रहता है वो फाइल स्ट्रक्चर जो सा है एक ट्री की फॉर्मेट ले लेता है। सबसे ऊपर एक नोड होता है, उसके नीचे फिर सारे सब ट्रीज बनते चले जाते हैं। तो इस टाइप का जो भी एक स्ट्रक्चर हम अपने सिस्टम के ऊपर क्रिएट करते हैं उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं ट्रीज। जैसे एक रूट डायरेक्टरी होती है यूनिक्स की, अगर हम बात करें तो एक रूट डायरेक्टरी होती है, उसके नीचे फिर सब डायरेक्टरीज बनती चली जाती हैं, उन सब डायरेक्टरीज के नीचे फिर सब डायरेक्टरीज बनती जाती हैं या कोई फाइल्स बनती चली जाती हैं। तो इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट होता चला जाता है उसको हम एक ट्री कहते हैं। Let us have a look at the definition of a tree. What exactly a tree is? A tree is a finite set of one or more nodes such that there is a specially designated node called the root. अब अगर हम इस ट्री की बात करें जो हमने यहाँ पर बनाया है तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना जिसके अंदर फाइनाइट सेट ऑफ नोड्स हैं। कि ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट नोड हम इसमें लगाएंगे, हम कहेंगे देयर विल बी नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री, जिसके अंदर एक नोड जो सबसे ऊपर रहता है, जैसे यहाँ पर हमारे एग्जांपल में ए है, ये सबसे ऊपर है, तो इस नोड को हम कहते हैं इट इज अ रूट नोड। द रिमेनिंग नोड्स आर पार्टीशन्ड इनटू एन greater than equal to 0 disjoint sets T1 to Tn where each of this set is a tree. We call T1 dash 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 T1 Tn the subtrees of the node of the root. तो अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इस ट्री के अंदर हमारे पास एक नोड है जिसको हमने डेजिग्नेट किया एज अ रूट नोड, और उसके आगे जितने भी हमारे सब नोड्स बने या सब ट्रीज बने उनको वो क्या हो सकता है, या तो एक भी नोड एग्जिस्ट ना हो, हमारा सिर्फ एक रूट नोड हो, हमने कहा पार्टीशन इनटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो कोई भी नोड ना हो उसके अंदर, तो हमारे पास जो ट्री है उसके अंदर सिर्फ एक नोड रह जाएगा ए, ये भी एक ट्री कहलाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर आगे सब ट्रीज बन गए, जैसे हमारे केस में यहाँ पर एक बी नोड आ गया और एक सी नोड आ गया जो इसके नीचे सब नोड्स बन गए हैं, तो इस केस में अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो इसके लेफ्ट की तरफ बनता है तो हम इसको कह देते हैं दिस इज अ लेफ्ट सब ट्री, और इस स्ट्रक्चर की बात करें जो इसके राइट की तरफ आ जाता है तो हम इसको कह देते हैं इट इज अ राइट सब ट्री। तो यहां पर हमारी डेफिनेशन जो है वो बनती है द रिमेनिंग नोड्स आर पार्टीशन इनटू द रिमेनिंग नोड्स बी सी डी ई एफ एंड जी आर पार्टीशन इनटू n greater than equal to 0 disjoint sets। एक सेट ये बना दिया हमने B, एक सेट ये बना दिया C वाला, तो ये दो सेट बन गए हमारे, एक लेफ्ट सब ट्री कहला देगा और एक राइट सब ट्री कहलाएगा। या हम ब्रॉड वे में कहें तो एवरी सब ट्री विल बी नोन एज अ एवरी ट्री that is under the node A will be known as a subtree of the root, will be known as the subtree of the root। और टर्मिनोलॉजीज देखते हैं इसके अंदर। नोड, व्हाट इज अ नोड? द आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस द ब्रांचेस टू अदर नोड। वी से दिस इज अ नोड ए। अब दिस इज अ नोड ए विच कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन। बेसिकली हम ट्रीज की फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं, एक डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर में हमने हाउ दैट इंफॉर्मेशन जो हमारे सिस्टम के अंदर कलेक्टेड है वो इंफॉर्मेशन हमने अपने सिस्टम के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज की हुई है। अगर हम उसको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करते हैं तो वी कॉल इट एज अ ट्री।
अगर इस स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे एक इंफॉर्मेशन यहाँ रख दी, उसके बाद बाकी की इंफॉर्मेशन इसके सब ट्रीज में आएगी, बाकी की इंफॉर्मेशन इसके सब सब ट्री में आएगी, तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट होता जा रहा है, तो हर एक इंफॉर्मेशन जो हमारी पड़ी हुई है एक एरिया में, एक लोकेशन पे, एक नोड पे, दैट इज नोन एज अ नोड. Degree of a node, the number of subtrees of a node is the degree of a node. किसी भी नोड के ऊपर अगर हम देखें इसके नीचे कितने सब ट्रीज हैं. अगर मैं एग्जांपल लेता हूं ए का, ए के नीचे कितने नोड्स हैं, एक बी है, एक सी है और एक डी है, तो इस नोड की डिग्री कितनी होगी, इट विल बी 3. द डिग्री ऑफ द नोड विल बी 3. बी की बात करें, इसके नीचे कितने नोड्स हैं, एक ई है और एक एफ है, तो बी की जो डिग्री बनती है हमारी, दैट विल बी 2. लाइकवाइज पूरे ट्री के अंदर हमने जितने भी डिजिट्स ग्रीन में लिखे हुए हैं वो सारे के सारे हमारे जो से हैं वो डिग्री बनते हैं उस पर्टिकुलर नोड की. अब ये नोड जो सबसे नीचे आया, इसके नीचे कोई भी सब ट्री नहीं है, तो इसकी डिग्री जो सी है दैट विल बी 0. द डिग्री ऑफ द नोड m इज गोइंग टू बी 0. लीफ टर्मिनल्स, द नोड्स which are having a degree 0 in the complete tree will be designated as leaf node or they will be designated as terminal nodes. For example, हमारे इस केस के अंदर K, L, F, G, M, I and J ये सारे नोड्स ऐसे हैं जिसके अंदर नीचे कोई भी सब ट्री नहीं क्रिएटेड है, तो इन सारे नोड्स की जो डिग्री कहलाएगी that will be 0 and these nodes will be terminated as leaf node or terminal nodes. और बाकी के जितने भी नोड्स हैं जिनमें या तो डिग्री 1 है या डिग्री 1 से ज्यादा है, वो सारे नोड्स को हम टर्मिनेट करते हैं नॉन टर्मिनल नोड्स से. The other nodes with a degree 1 or more than 1 are called as non-terminal nodes. बाकी जितने भी नोड्स हैं A, B, C, D, E and H, they will be all be designated as non-terminal nodes. What is a children? The roots of a subtrees of a node are known as its children. अगर मैं बात करूं A की, A के सब ट्रीज कौन से हैं, B, C और D, तो B, C, D are together known as children of the node A. Likewise, E and F are the children of node B. G is the child of node C. H, I, J are the children of node D. तो जितने भी सब ट्रीज बनते हैं एक पर्टिकुलर नोड के, वो सब ट्री सब उस नोड के चाइल्ड कहलाते हैं. द चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स आर सिबलिंग्स. इनको हम अगर मैं कहूं बी सी डी किसके चिल्ड्रन है, बी सी डी चिल्ड्रन है ए के, तो बी सी डी जो उनसे सिबलिंग्स कहलाते हैं बिकॉज दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम नोड. ए के चिल्ड्रन है, तीनों ए के चिल्ड्रन है, इसलिए इन तीनों को हम कह देते हैं दीज आर सिबलिंग्स. ठीक है. द एंसेस्टर्स ऑफ अ नोड आर ऑल द नोड्स along the path from the root to the node. जैसे हम एक कंसेप्ट लेकर चलते हैं यूनिक्स या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, अगर हम कहते हैं व्हाट इज द पाथ ऑफ द पर्टिकुलर डायरेक्टरी, तो वो पाथ जो सा है वो उसका यहां पर ट्रीज के टर्मिनोलॉजी में हम उनको कह देते हैं दीज आर द एंसेस्टर्स. अगर मैं बात करूं के नोड की, के इज अ लीफ नोड, इसके एंसेस्टर्स कौन से होंगे, इसके एंसेस्टर्स होंगे ई, बी एंड ए. एल के एंसेस्टर्स कौन से होंगे, ई, बी एंड ए. जी के एंसेस्टर्स होंगे सी और ए. जो भी नोड उस नोड से लेकर जिसके हमने एंसेस्टर फाइंड आउट करने हैं उससे ऊपर ट्री में रूट नोड तक आते हैं रास्ते में, वो सारे नोड्स जो से हैं उस ट्री के उस नोड के एंसेस्टर्स कहलाते हैं. इसी तरह से व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ ट्री, पहले हमने टर्म देखी थी डिग्री ऑफ अ नोड, अब है डिग्री ऑफ अ ट्री. मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी नोड इन अ ट्री इज नोन एज द डिग्री ऑफ अ ट्री. पूरे ट्री के अंदर कोई एक ऐसा नोड जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री हो वो हमारा डिग्री ऑफ अ ट्री बन जाता है. अब हमारे केस में इस नोड की डिग्री है 0, इस नोड की डिग्री है 0, इस नोड की डिग्री
2 है, लेकिन एक नोड ऐसा भी है जिसकी डिग्री हमारी 3 है, जैसे ए हो गया या डी हो गया, इन नोड्स की हमारी डिग्री 3 है। तो हमारी मैक्सिमम किसी भी नोड की डिग्री 3 बनती है पूरे ट्री के अंदर, तो हम कहेंगे इस ट्री की डिग्री जो सी है दैट इज गोइंग टू बी 3। लेवल ऑफ अ नोड, if a node is at a level p, then its children are at a level p plus 1. For example, if I say that if this node A is at a level 1, then B, C and D are at a level 2, E, F, G, H, I, J will be at a level 3 and these will be at a level 4. तो अब अगर हम कहें what is the H is at the level 3, तो m की डिग्री कितनी होगी? m की डिग्री होगी 3 प्लस 1 4। अगर a जो सा 1 पे है तो c की डिग्री हो जाएगी 1 प्लस 1 2। लेवल, height and depth of a tree, the maximum level of any node in a tree is known as the height or the depth of a tree. चाहे हम नीचे से लेंगे तो height कहलाएंगे, ऊपर से लेंगे तो depth कहलाएंगे। तो किसी भी नोड की, किसी भी ट्री की अगर मैं लेवल बोलता हूं, अब जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया, व्हाट इज द लेवल ऑफ अ नोड, इसका लेवल अगर 1 है तो इनका लेवल 2, इनका लेवल 3 और इनका लेवल 4। तो मैक्सिमम जो एक ट्री के अंदर हमारा लेवल बन रहा है वो 4 बन रहा है, तो हम कहेंगे इस ट्री की हमारी हाइट 4 है या इस ट्री की हमारी डेप्थ भी 4 है। व्हाट इज अ फॉरेस्ट? अ फॉरेस्ट इज अ सेट ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिसजॉइंट ट्रीज। सिंपली अगर मैं कहूं कि इस ट्री के अंदर अगर मैं ए को रिमूव कर देता हूं, ए नोड को रिमूव कर देता हूं, हमारे पास कितने सब ट्रीज बन गए? एक ये सब ट्री बन जाएगा, एक ये ट्री बन जाएगा, 2 और एक ये ट्री बन जाएगा। तो देयर विल बी अ कलेक्शन ऑफ 3 डिफरेंट ट्रीज। तो अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज इज नोन एज अ फॉरेस्ट। लेट अस हैव अ लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्री। ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स एक ट्री के अंदर जितने आते हैं दैट इज द नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री। हाइट, हाइट क्या हो गया? अभी हमने देखा प्रीवियस डेफिनेशन, द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड इन अ ट्री विल बी द हाइट और द डेप्थ ऑफ द ट्री। तो अगर इसके बात करें तो इसका लेवल अगर 1 पे है तो ये लेवल 2 पे है, ये लेवल 3 पे है, ये लेवल 4 पे है, तो ये लेवल 5 पे है। तो इस ट्री का जो हमारा हाइट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 5। रूट नोड क्या है इस ट्री का? इट इज ए। लीफ नोड्स कौन से हैं? डी, एच, आई, एफ एंड सी। द नोड्स विच आर नॉट हैविंग एनी फर्दर सब ट्रीज आर नोन एज द लीफ ट्रीज या टर्मिनल ट्रीज। नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं इसके? इसका लेवल 5 है। हाइट एंड लेवल that is going to be the same thing. Ancestors of H, ancestors of H कौन से हो गए? G, E, B and A. Siblings of E, siblings of E, G हो गया। Degree of a node E, degree of a node E क्या बन जाएगा? The maximum subtrees that are arising from this particular node, that is 1. E के केस में हमारे पास सिर्फ एक सब ट्री बनता है G, तो हमारे इस नोड की डिग्री जो सी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। डिग्री ऑफ अ ट्री, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी नोड इन अ कंप्लीट ट्री विल बी नोन एज द डिग्री ऑफ द ट्री। तो हमारे केस में यहां पर एक नोड है B जिसके पास 3 सब ट्रीज हैं, तो इस कंप्लीट ट्री की डिग्री भी हमारी क्या बन जाएगी? 3। लेवल ऑफ E, लेवल ऑफ E, लेवल किससे काउंट करते हैं हम? एक नोड से शुरू हो जाओ, रूट नोड से। अगर ये नोड 1 लेवल पे है तो अगले वाले 1 प्लस 1 पे हैं तो अगले वाले 1 उससे एक लेवल हाई। अगर ये 1 पे हैं, ये 2 पे, ये 3 पे, तो लेवल ऑफ 3 क्या बन गया? इट विल बी 3। हाइट ऑफ अ ट्री, जैसे हमने यहां पर ही देख लिया था, हाइट ऑफ अ ट्री इज गोइंग टू बी 5। तो ये सारी जो सी हैं हमारी एक ट्री की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। बाइनरी ट्री क्या होता है? अब पहले जो हमने ट्री देखे हैं उसमें क्या डेफिनेशन दी है कि एक ट्री है जिसमें एक नोड जो सा है उसको हमने डेजिग्नेट किया दैट इज अ रूट नोड, और उसके नीचे हमारे पास कितने भी नोड्स हो सकते हैं, दैट कैन बी n ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
Now a value of n can be anything. It can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be so on up to 10 और more than that. तो कोई ऐसा डेजिग्नेटेड नहीं है कि एक रूट की, एक नोड की कितने आगे सब ट्रीज निकल सकते हैं. लेकिन अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, दैट इज अ स्पेशल क्लास ऑफ ट्रीज विद अ मैक्सिमम डिग्री ऑफ ईच नोड इज 2. अब यहां पर हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक ट्री जिसके अंदर एक किसी भी नोड की डिग्री मैक्सिमम 2 हो सकती है. इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 2. तो ऐसा कोई जो भी ट्री बनता है जिसके अंदर मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड दैट कैन बी 2, then such type of tree is known as a binary tree. Recursive definition में बोले तो a binary tree is a finite set of nodes that is either empty, that is किसी के आगे सब ट्री नहीं होगा तो 0 हो जाएंगे, वो लीफ नोड होगा तो it will be either empty or consist of a root, या तो उसके एक रूट होगा, and maximum 2 disjoint binary trees, 2 binary trees बन सकते हैं, एक लेफ्ट सब ट्री कहला देगा और एक राइट सब ट्री कहला देगा. तो एक बाइनरी डेफिनेशन की दोबारा डेफिनेशन बोले बाइनरी ट्री की, तो स्पेशल क्लास ऑफ ट्री विच कैन हैव मैक्सिमम डिग्री of any node in which maximum degree of any node can be 2, it can be 0, it can be 1 or it can be 2, but it cannot have a degree more than 2. Then such type of trees are known as binary tree. Simple अगर हम बात भी करें तो by means 2, तो उसी से वर्ड निकाला इन्होंने binary tree. Example of a binary tree. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी नोड हम पूरे ट्री के अंदर कंसीडर कर लें तो उसके अंदर या तो उसकी डिग्री 0 है, या उसकी डिग्री 2 है, या उसकी डिग्री 1 है. इससे ऊपर कोई भी नोड नहीं है जिसकी डिग्री 2 से ज्यादा हो. तो इस टाइप के ट्री को हम बाइनरी ट्री कहलाएंगे. अब देयर कैन बी ट्रीज विच कैन बी स्क्यूड टू द लेफ्ट और स्क्यूड टू द राइट. अगर कोई भी एक ट्री है जिसके अंदर सिर्फ लेफ्ट सब ट्रीज हैं और राइट सब ट्री कोई भी नहीं है, हर एक नोड में सिर्फ लेफ्ट सब ट्री है, राइट सब ट्री कोई भी नहीं है, तो इस टाइप के ट्री को हम कहेंगे इट इज स्क्यूड लेफ्ट बाइनरी ट्री. और अगर हम कोई भी लेफ्ट सब ट्री ना रख के सिर्फ राइट सब ट्री रखें तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, दैट विल बी नोन एज द ट्री इज स्क्यूड राइट बाइनरी ट्री. अब बाइनरी ट्री बन रहा है क्योंकि इसके अंदर या तो कोई नोड है जिसकी डिग्री 0 है, या नोड है जिसकी डिग्री 1 है. 1 से ऊपर डिग्री वाला कोई भी नोड इसके अंदर नहीं होगा.